महादेव, जय शिव शंभू, बम बम भोले। जी हाँ, इस श्रावण मास में ये जयकारे हमें चारों ओर गुंजित होते हुए सुनाई दे रहे हैं। इस मास में जैसे सब कुछ शिवमय हो जाता है और इसी माह में एक विशेष यात्रा यानी कावड़ यात्रा हमें देखने को मिलती है। मेरे मन में ये सवाल आया कि ये कावड़ यात्रा कैसे शुरू हुई होगी। ये जिज्ञासा मैंने शांत करने के लिए कुछ जानकारी इकट्ठी की, जिसे मैं आप सबसे भी शेयर करना चाहती हूँ। और इससे पहले मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल देसी नॉलेज ढाबा पर। तो बात करते हैं कावड़ यात्रा कैसे आरंभ हुई। कांवड़ जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के शब्द कांवारथी से बना है। यह एक प्रकार की बहंगी होती है जो बांस की फट्टी से बनाई जाती है। कांवड़ तब बनती है जब उसके ऊपर फूलमाला, घंटी, घुंघरू इत्यादि सजावट की जाती है। दोनों किनारों पर वैदिक अनुष्ठान के साथ गंगाजल का भार पिटारियों में रखा जाता है। धूप दीप की खुशबू, मुख में बम भोले का नारा, मन में बाबा एक सहारा, ये सारी चीज़ें कांवड़ का एक परिभाषित रूप है। अब सवाल ये है कि ये शिव से कैसे जुड़ी है। तो शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए ये समय भक्तों और साधु संतों सभी के लिए बहुत मूल्यवान हो जाता है। यह 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है जिसे चौमासा भी कहा जाता है। इसके पश्चात सृष्टि का जो संचालन का उत्तरदायित्व है वो विष्णु भगवान से भगवान शिव के पास आ जाता है। इसीलिए सावन के जो प्रधान देवता हैं वो भगवान शिव हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है एक कि जब अमृत की खोज में दूधिया सागर यानी समुद्र मंथन किया जा रहा था तो भी सावन का ही मास चल रहा था। समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से 14 अलग अलग माणिक निकले। 13 माणिक देवताओं और असुरों में विभाजित थे, लेकिन 14वां माणिक वो अछूता रहा क्योंकि यह सबसे घातक जहर था जो पूरे ब्रह्मांड और हर जीवित प्राणी को नष्ट कर सकता था। भगवान शिव ने इसको हलाहल पी लिया और विष को अपने कंठ में रख लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाने लगे। शिव का ऐसा प्रभाव था कि भगवान शिव ने अपने सिर पर अर्धचंद्र धारण कर लिया और सभी देवों ने विष के प्रभाव को कम करने के लिए गंगा की पवित्र नदी से भगवान शिव को जल अर्पित करना शुरू कर दिया। ये दोनों आयोजन श्रावण मास में हुए थे और इसीलिए इस महीने में भगवान शिव को पवित्र गंगा जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं रावण शिव का सच्चा भक्त था। वह कांवड़ में गंगा जल लेकर आया और उसी जल से उसने शिवलिंग का अभिषेक किया और तब जाकर भगवान शिव को इस विष से मुक्ति मिली। माना जाता है कि पहला कांवड़िया रावण ही था। श्री राम ने भी भगवान शिव को कांवड़ चढ़ाई थी और कुछ मान्यताओं के अनुसार परशुराम जी ने भी शिव को कांवड़ चढ़ाई थी। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं जल हैं, इसीलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तमोत्तम फल मिलता है, जिसमें कोई संशय नहीं है। तो ये था महादेव और कावड़ यात्रा का महात्म्य। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग हमारा सहयोग जरूर करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।